में बैठने के लिए हमको मजबूर किया गया है। बहुत दिनों से इनका जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, भ्रष्टाचार का रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ लिया है। हम लोग बार बार पार्षद लोग इनको समय समय पे बोलते गए हैं कि थोड़ा सा इसको कमांड कीजिए, आपका अपना भी जो भ्रष्टाचार आप पैसा लेते हैं उसको जो है सो कम कीजिए। ठेकेदार को आप काम देते हैं और 30 से 40% उसका कमीशन में ही चला जाता है, तो ठेकेदार बढ़िया काम कैसे कराएगा। वैसे तो सीवान नगर परिषद पे हमेशा कई तरह के मामले सामने आए हैं। कभी घपलों की बात की जाए, घोटालों की बात की जाए, एफआईआर की बात की जाए या फिर निष्कासन की बात की जाए, तो कई तरह के मामले चलते आ रहे हैं और नगर परिषद का इसका बहुत मजबूत से इसका रिश्ता भी बन चुका है। कई बार हम लोगों ने देखा कि वार्ड पार्षदों के द्वारा जो है कि जेपी चौक पे आंदोलन करके धरना प्रदर्शन भी किया गया। ये सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, इस मामला को आप सुन करके इसकी गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज एक वार्ड पार्षद यानी कि जो जिनके वार्ड पार्षद होते हैं, जो जनता के द्वारा चुन करके और भेजे जाते हैं, उनके द्वारा आज सीधे कार्यपालक पदाधिकारी के चेंबर में ही वो धरना पे बैठ गए हैं। यानी कि जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं अरविंद कुमार सिंह, उनके चेंबर में एक वार्ड पार्षद जिनका नाम है आलोक कुमार सिंह, जो कि वार्ड नंबर 14 फतेहपुर के रहने वाले हैं, वो बताया है। कई घपलों की बात उन्होंने कहा है, कई बार लेन देन की बात उन्होंने कहा है, कई गंभीर आरोप उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पे लगा दिया है। जब मीडिया उनके चेंबर में पहुंची तो देखा गया कि कुर्सी के ठीक बगल में आलोक कुमार बैठे हुए हैं, एक तरह से एक पेपर बिछा करके, और वो धरना पे बैठ गए हैं। इस धरना पे बैठने का गंभीरता को आप अंदाजा लगा सकते हैं। अक्सर लोग सड़क पे बैठते हैं, चौक चौराहे पे बैठते हैं या धरना स्थल पे बैठते हैं, लेकिन अगर किसी वार्ड पार्षद के द्वारा अगर किसी कार्यपालक पदाधिकारी के चेंबर में उसके कुर्सी के बगल में बैठ करके धरना दिया जा रहा है और वो भी उसी के खिलाफ, तो आप इसके गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। आलोक कुमार सिंह से जब बात किया गया, मीडिया ने जब बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा और कितना गंभीर आरोप कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह पे लगाया, आप खुद देखिए। आप एक खास रिपोर्ट। ये सीवान नगर परिषद है, ये उसका मुख्य कार्यालय, जिसके बारे में कहा जाता है कि आए दिन ये नए नए विवादों के घेरे में रहता है। इसे खुद भी अंदाजा नहीं है कि कितने आरोपों को रोज झेलता है सीवान नगर परिषद, लेकिन अब धीरे धीरे शायद कि इसको आदत पड़ चुकी है। ये कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह का चेंबर है, जिस चेंबर में वो बैठ करके और पूरे सीवान नगर परिषद के कार्यों का निपटारा करते हैं। लेकिन जब मीडिया पहुंची तो यहाँ का नजारा कुछ और था। आप देख सकते हैं अखबार के ऊपर बैठा हुआ एक ऐसा वार्ड पार्षद जो कि वीवीआईपी कार्यालय में बैठ करके और धरना दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीवीआईपी व्यक्ति इस तरह के चैम्बर में धरना क्यों दे रहा है, तो बिल्कुल ये कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह का जो उनका ये चैम्बर है, और इस चैम्बर में ये वार्ड पार्षद जिनका नाम आलोक कुमार सिंह है, जो वार्ड नंबर 14 फतेहपुर के रहने वाले हैं, ये आज कई गंभीर आरोप अरविंद कुमार सिंह पे इन्होंने लगा दिया। मीडिया ने जब इनसे बात किया तो इन्होंने जिस गंभीरता के साथ इस बात का खास करके मीडिया का सामना किया और कई गंभीर आरोप उन्होंने अरविंद कुमार सिंह पे लगाया। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एग्जीक्यूटिव साहब के ऑफिस में बैठने के लिए हमको मजबूर किया गया है। बहुत दिनों से इनका जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, भ्रष्टाचार का रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ लिया है। हम लोग बार बार पार्षद लोग इनको समय समय पे बोलते गए हैं कि थोड़ा सा इसको कमांड कीजिए, आपका अपना भी जो भ्रष्टाचार आप पैसा लेते हैं उसको जो है सो कम कीजिए। ठेकेदार को आप काम देते हैं और 30 से 40% उसका कमीशन में ही चला जाता है, तो ठेकेदार बढ़िया काम कैसे कराएगा। तो 12% 15% तक कमीशन लेकर ये खुद पेमेंट कराते हैं अरविंद कुमार सिंह। और इनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग अपने को तानाशाह समझते हैं। यहाँ तक कि नक्शा पास कराने के लिए भी आपको हर टेबल खर्च देना पड़ता है। कल का ताज़ा मामला है, हम लोग तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ये रुक नहीं रहा है कितना भी बोलने के बाद।
लेकिन कल एक मामला आया था, हमारे करीबी हैं एक शंकर तिवारी जी, जिला परिषद के में कार्यरत हैं, अभी रिटायर किए हुए हैं। उनका 8 लाख रुपए का एस्टीमेट था। 8 लाख रुपये में 1.5% सरकार को जो राशि जमा करना होता है, तो वो 10,500 रुपया हुआ। 10,500 रुपया ये लेके कहे, हम फोन किए उनको, अक्षत रोशन नाम है उसका जो देखता है, कि बाबू इनका चालान जो है जमा करा दो और इनका नक्शा जो है आगे बढ़ा दो। तो वो बेचारे खड़े ही थे, तब तक स्पीकर पे हमको वो कॉन्फ्रेंस में ले लिए। अगला आदमी जो है वो बोल रहा है कि इधर उधर से पैरवी कराते हो। ऐसे ही वो आदमी उस लड़के से उम्र में 2 गुना होगा, ऐसा भाषा का प्रयोग किया। इधर उधर से फोन कराते हो, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, जाओ। नहीं तो यहाँ टेबल खर्चा 15,000 लगता है, उनसे फोन कराए हो तो 2,000। कौन बोला ये? अक्षत रोशन उसका नाम है। नक्शा का खर्चा लगता है, ये बात कौन बोला? अक्षत रोशन। कौन है ये अक्षत रोशन? नक्शा पास करने वो क्लर्क, नक्शा पास जो यहाँ पर करते हैं। नगर परिषद में जी हाँ, कर्मचारी है। अच्छा, अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि ये इनका भी कार्यपालक पदाधिकारी अपने नीचे से अधीनस्थ कर्मचारियों से जबरदस्ती वसूली करवा रहे हैं। इनके आने के बाद ही ये जो है बुरा हाल हुआ है इतना। जब से आए हैं ये विवादित व्यक्ति, आज तक कोई भी काम शहर में डेवलपमेंट का इनके हाथों के द्वारा नहीं हुआ है। आज साल लगने को जा रहा है। इसके पहले वाले जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी थे, उन्होंने बंक में पूरा महोत्सव में काम निकाला हुआ था। सारा वार्ड में नया नाला ये वो जो बना। अब गुणवत्ता की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ काम निकला, काम हुआ। लेकिन ये 11 महीना में मात्र 1 मीटिंग करा पाया है, जबकि हर महीने में 1 मीटिंग हो जाना चाहिए। आपके मतलब जो आप बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके बैठने से ये सारा मामला हल हो जाएगा? तो अगर मामला हल नहीं होगा बैठने से, मेरी बात को नहीं सुनी जाएगी, तो हम अगला डीएम को जाएंगे, मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएंगे, नगर आवास विभाग में जाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो निदान निकलेगा। डीएम साहब के पास आप नहीं गए धरना पर बैठने से पहले? नहीं, मैंने इनको ये बोले थे कि आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मैं इनका इंतजार करते रह गया। आज भी कई लोगों ने फ़ोन लगाया, लेकिन मोबाइल बंद बता रहा है उनका, गायब हैं। तो इनके आने का हम इंतजार अभी कर रहे हैं, एक बार आ जाएं, उसके बाद मैं जब तक ऐसा क्या हो गया कि आप बातचीत का रास्ता छोड़ करके धरना? बातचीत का रास्ता छोड़ने पे हमको मजबूर इसलिए होना पड़ेगा कि ये झूठ की किताब है अपने आप में, कि कोई सत्य बात नहीं बोलते हैं। कल मेरे जब ये घटना हुआ था तो बोले थे कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप वहीं रुकिए, कल मामले का निदान वहीं हो जाएगा। 10 मिनट के एवज में मैं 2 घंटे तक नगर परिषद में बैठा रहा। ये आदमी नहीं आया, नहीं फोन किए, दोबारा फोन नहीं किए, नहीं आए। और आज भी हमको पता चल रहा है लोगों के द्वारा कि वो जान गए हैं कि हम धरना बैठे हैं, तो वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो आप उनके चेंबर को ही चुन लिए धरना के लिए? हाँ, कल से रोड पे होगा, कल से और लोग भी रहेंगे, और कल से ये नगर परिषद गेट पे धरना दिया जाएगा। कल से धरना होगा, जब ये रोज चलेगा, जब तक हमारी मांग जो है नहीं मानी जाती है। 11 बजे से लेके 2 बजे तक मैं रोज धरना। आपकी मांग मुख्यतः यही है कि नक्शा पास कराने में? नहीं, मेरी मांग मुख्यतः यही है कि ये इनसे ये भ्रष्टाचार जो है ना, इतना अधिक हो गया है कि केवल एक नक्शा पास कराने की बात नहीं है, हर टेबल पर चढ़ावा चढ़ाने का यहाँ एक सिस्टम बन गया है। यानी कि भ्रष्टाचार, हाँ, मुद्दा तो भ्रष्टाचार, वो खत्म होना चाहिए। हाँ, आपका नाम और क्या है? ये इतने मगरूर हैं कि ये अपने आप को शासन प्रशासन से भी ऊपर समझते हैं। इनके खिलाफ पिछले 2-3 महीना के अंदर में डीएम के द्वारा 5
जांच बैठाया गया है। अब उसका तो कोई ये नहीं आया है अभी तक, लेकिन ये अपने को डिक्टेटरशिप तानाशाह समझते हैं। और किसी भी पार्षद हो या आम आदमी हो, उससे झूठ बोलने में ही थोड़ा भी देर नहीं लगाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं आलोक कुमार सिंह, किस वार्ड के हैं आप? वार्ड नंबर 14 फतेहपुर। फतेहपुर वार्ड पार्षद हैं आप? पार्षद जी, 14 के पार्षद हैं। वार्ड 14। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही शायद? नहीं, तबीयत ठीक है तो थोड़ा तबीयत ठीक है। आपका स्टाइल ही यही है। हाँ सही रहा।